हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। और आज हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह उठकर मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ। सुबह के 5:30 समथिंग हुआ होगा, तो मैं उठ गई थी और फिर अपना गर्म पानी लेती हूँ मैं सुबह। तो गर्म पानी लेने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो सबसे फर्स्ट जो घर की क्लीनिंग में शामिल होता है, जो बाहर का मेरा हॉल में बेड लगा हुआ है, इसकी बेडशीट वगैरह मैंने ठीक से झटक दी है। और बच्चे भी रात में भी मस्ती करते रहते हैं, तो बस गंदी हो जाती है, तो फिर इसको झटक के मैंने दोबारा बिछा दिए। और चल रहे हैं भजन। भजन के साथ साथ काम बहुत करना बहुत अच्छा लगता है। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है सुबह अगर भजन सुन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीवी में लगा लिए थे भजन, और भजन चल रहे थे। चद्दर वद्दर ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन से झाड़ू निकाल के लेके आऊँगी मैं पहले। और जब तक हमारे छोटे साहब भी उठ गए थे, तो बच्चे इतने ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं आजकल। सुबह मतलब उधर बेडरूम से उठकर आएंगे और हाल में जाकर लेट जाएंगे। एक तो हिला हिला के उठाओ और फिर बस उठकर इधर लेट जाते हैं। वैसे तो मैंने इसको उठाया नहीं है, पर ये मेरी आवाज़, काम करने की आवाज़ सुनकर खुद ही उठ गया है और इधर आके लेट गया है। बोलता है कि मम्मा आप जल्दी उठ जाते हो और मुझे नहीं उठाते हो। इसको जल्दी उठने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होते हुए मैंने अपना झाड़ू भी लगाते जा रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाफ़ले। तो हस्बैंड जी को बहुत याद आ रही थी, बोलते हैं कि दाल बाफ़ले बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग रहा है। सुबह सुबह क्या क्लीनिंग हो जाती है, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है घर में। सो गाइस, मेरा सबसे सुबह का काम मेरा यही रहता है। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी होती है क्लीनिंग। झाड़ू पोछा हो करने के बाद ही मेरा दूसरे कामों में मन लगता है। बिना झाड़ू पोछा किए मुझे नहाना भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा लगा लूँगी, इसके बाद मेरा नहाना हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा नहा ली हूँ मैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं नहाकर तुलसी में जल चढ़ा दिया था मैंने। और इसके बाद मैं सूर्य नारायण को भी जल अर्पित कर दूँगी। यहाँ पर सूर्य नारायण को भी जल अर्पित करने के बाद मैं करूँगी अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है उसकी पूजा। उसमें मेरे जो कान्हा जी बैठे हुए हैं उनकी पूजा। और ये भाई साहब उठ गए थे, तो नहा भी लिए हमारे साथ साथ, तो इनको भी जल चढ़ाना था, तो ये भी जल चढ़ा रहे हैं। और वैसे रोज़ ये लोग मंदिर भी जाते हैं जल चढ़ाने। और यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा आरती संपन्न। अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है किचन में। ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ्स का। तो यहाँ पर मैं भी सभी की तरह, आप सभी की तरह किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले रखा है और ये आज मैं बनाऊँगी बाफले। तो इसमें मैंने क्या बोलते हैं, मकई का आटा भी ले रखा है। मक्के का आटा डाल रखा है इसी में। मक्के का आटा और गेहूं का आटा दोनों ले रखे हैं। इनको दोनों को अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स करने के बाद इसमें, क्योंकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो बराबर हमारे जो बाफले हैं वो बहुत अच्छे से पकते भी हैं और कहीं पे कच्चे भी नहीं रहते हैं। और अगर मकई का आटा अलग हो जाता है और वो, तो कहीं पकेंगे और कहीं पे स्वाद थोड़ा सा अलग अलग आता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इसके बाद मैंने मंगाया था दही। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें दही भी ऐड करने वाली हूँ। दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं बाफले, और जो ऐसे हो जाते हैं थोड़े से कड़क कड़क से, तो वो नहीं होंगे यहाँ पर। तो इसमें मैंने डाल दिया था कम से 100 ग्राम के लगभग दही होगा ये। तो मैंने 100 ग्राम लगभग दही डाला है और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब
मुझे लगाना है आटा। और कुकर में मैंने दाल ऑलमोस्ट चढ़ा दी थी पहले ही, तो दाल मेरी उबल चुकी है। और इसके दही मंगा के मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मिक्स हो जाएगा बढ़िया से, दोनों हाथों से मिक्स करना है। दही मिक्स हो जाएगा फिर इसको हम डालेंगे, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड करेंगे। मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसको मैं गूँथ लूँगी। और गाइज़ आपके यहाँ पर कैसा चल रहा है? यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है इंदौर में। अभी सभी जगह का टेम्परेचर हाई चल रहा है, तो काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है किचन में, जिसकी कुछ हद ही ना हो। और जब मैंने आटा मेरा गूँथ गया था और फिर मैंने बाफले रेडी कर लिए थे हाथों से बना के, तो मैं इनको उबाल रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया, जब हमारे बाफले उबल जाते हैं तो देखिए कितने बढ़िया ऊपर निकल के आ जाते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं पानी में। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बाफले फूल गए हैं। और इसमें मैंने मीठा सोडा भी ऐड किया था, तो और बहुत जल्दी फूल गए थे। तो इस तरह से बाफले हो गए रेडी। अब इनको है ना थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इनको हम डालेंगे ओवन में सिकने के लिए। तो यहाँ पर पूरे मैंने बाफले निकाल लिए हैं और ये मेरी दाल भी साथ साथ फ्राई हो गई है। तो आपको बहुत चटपटी दाल दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बाफले के साथ चटपटी दाल ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है और बाफले मैंने चढ़ा दिए हैं ओवन में। तो बाफले हमारे सिक रहे हैं। और ऐसा है कि दाल बाफले का तो एक अलग ही मज़ा है खाने का। उसके आगे कुछ नहीं चाहिए रहता है हमको। अगर दाल बाफले मिल गए हैं तो सारे पकवान फेल हैं, खासकर इंदौरियों के लिए। इंदौर में तो बहुत ज़्यादा फेमस, कोई मेहमान आएगा तो दाल बाफले, कुछ कार्यक्रम हुआ तो दाल बाफले। हमारे इधर मतलब कि इस साइड में बहुत ज़्यादा रिवाज है मालवा एरिया में कि कुछ भी प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम भी होगा तो दाल बाफले झट से रेडी बन करवाने लगते हैं लोग। तो मेरे यहाँ पर जहाँ से मैं हूँ भोपाल से, तो वहाँ से मेरे जब पीयर वाले आते हैं तो उन लोगों को दाल बाफले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घी रहता है और बिना घी के तो दाल बाफले खाने का कुछ मज़ा ही नहीं है। तो पहले मुझे भी सूट नहीं होता था, जब मैं खाती थी तो एसिडिटी टाइप होता था। तो सेम प्रॉब्लम मेरे घर वालों को होती है, मेरे भाई को। मेरे भाई तो बिल्कुल खाना पसंद करते नहीं, बोलते ऐसा कैसा खाना, इतना सारा घी। वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बहुत हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है। वो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है खाने पीने के मामले में। बाहर का नहीं खाएगा, ऑयली नहीं खाएगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती रहती है। और बच्चों की दवाई का समय भी हो गया था, तो किचन में ही रख लेती हूँ मैं दवाइयाँ, मेरी भी और बच्चों की भी, ताकि मुझे सामने दिख जाए और मैं बच्चों को तुरंत याद आते ही दे दूँ। तो बच्चे को दवाई दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसका 2 दिन पहले पेट दर्द हो रहा था, तो इसकी दवाइयाँ चल रही है। और बच्चे दवाई लेने में नाटक करते हैं, तो आई थिंक सबके घर में जो फादर्स लोग होते हैं वो मदर्स को ही ब्लेम करते हैं कि तुम नहीं देती हो करके, जबकि मदर्स जानती हैं कि बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है दवाई पिलाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर मेरे बाफले ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी बनकर। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अच्छे फूले हुए हैं और इनको मैंने घी में डिप कर दिया है। तो हमारे बैरागी जी को घी में तरबतर बाफले पसंद आते हैं और मुझे थोड़े से कम घी वाले पसंद आते हैं। तो कम घी वाले मैं अपने लिए रखूँगी और बाकी घी वाले बाफले बैरागी जी के लिए। सो गाइस यहाँ पर थोड़े बहुत बाफले जो सिक गए थे उनको मैंने घी में लगा के रख दिया है, ताकि बैरागी जी खाना खा के चले जाएं। और थोड़े बहुत हैं जो सिक रहे हैं। और गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हो ब्लॉग बट लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। आप लोग लाइक किया करो और देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो यहाँ पर उड़ाया जा रहा है बच्चों का मजाक, क्योंकि उनको कटिंग करवा के लाए हैं आर्मी वाली, जो बच्चों को गंजा कर दिया है।